हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो ऐसा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको। हाउ इज बेंजोइक एसिड how is benzoic acid obtained from number 1 ethyl benzoate, number 2 स्टायरीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए, इथाइल बेंजोएट से हम बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट इथाइल बेंजोएट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। तो फार्मूला बहुत आसान है, बेंजीन रिंग निकालना है आपको, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 लिखना है। ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप और रिमेनिंग बेंजोएट। ओके, तो इस रिएक्टेंट का नाम है इथाइल बेंजोएट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसकी रिएक्शंस करनी है वाटर के साथ, H2O के साथ। ओके, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिएक्शंस कैरिड आउट होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसे हमें हीट करना है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका बॉन्ड है, ओके, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ से C2H5O हाइड्रोजन जो है वाटर में का वो रिएक्ट होता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है C2H5OH। इथेनॉल का प्रिपरेशन बाय प्रोडक्ट में होता है। मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलता है, ये रहा आपका बेंजीन। यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसे कहते हैं हम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन यहाँ पर हो चुका है। ओके, और यही आपको पूछा था कि बेंजोइक एसिड आप कैसे बनाओगे, तो ये सिंपल यहाँ पर उसकी मेथड है। सेकंड, स्टायरीन से बेंजोइक एसिड आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम स्टायरीन का फार्मूला आना चाहिए। सिंपल है दोस्तों, स्टायरीन कैसा ड्रॉ करोगे आप। फर्स्ट बेंजीन निकालो, बेंजीन रिंग निकालो, और यहाँ पर लिखो CH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिनिल इथिन कहते हैं इसे हम, इट इज नोन एज द फिनिल इथिन। ठीक है, स्टायरीन को हम फिनिल इथिन कहते हैं। स्टायरीन की रिएक्शंस हमें करनी होंगी KMnO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ओके, और यहाँ पर हमें इसे हीट करना है। तो सिंपल, हीट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है इसका जो कन्वर्जन है, इसका कन्वर्जन होता है COOH में, और यहाँ पर बनता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जस्ट सिंपल 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आएगा, तो अभी इससे ऐसा सॉल्व करना है, जस्ट सिंपल, बहुत आसान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एल्डिहाइड और कीटोन से है। व्हाट आर सोप्स, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, व्हाट आर सोप्स। सोप्स क्या है, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन सोप क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसका प्रिपरेशन लिखना है। तो मैं आपको प्रिपरेशन बताता हूँ। सोप जो होते हो फैट और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, द सोडियम और पोटेशियम salts of fatty acids, higher fatty acids, are known as soaps,
एंड सोप्स कंटेंस मोर देन 12 कार्बन एटम्स, ये आपको याद रखना है, मोर देन 12 कार्बन एटम्स। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है हाइयर फैटी एसिड्स, यानी कि CH2 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर आ जाएगा CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगेन यहाँ पर CH2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसे कहेंगे हम फैट और ऑयल्स। ठीक है, अब इसका हमें रिएक्शंस करना है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। यहाँ पर हमें लेने पड़ेंगे 3, ओके 3 यूनिट। इसे हमें हीट करना है। सिंपल है दोस्तों। फॉर्मेशंस क्या होगा यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ओके, ये यहाँ से ब्रेक होता है ओके। ओके, और ये मॉलिक्यूल यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, ये से हम लिखेंगे OH ओके। ये यहाँ से ये ब्रेक होकर ये OH यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ लग जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर। सिंपल फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको बनेगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH ओके। इसे कहते हैं हम सोप। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, ये है आपकी सोप। बाय प्रोडक्ट में ये ग्लिसरॉल है ओके, नॉट अ सोप, इट इज योर ग्लिसरॉल प्लस नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रिपेयर होता है आपकी सोप R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O यानी ओके। यहाँ पर आपका सोप का फॉर्मेशन हो चुका है। एक ग्लिसरॉल एंड दिस इज योर सोप ओके। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन। क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन नंबर 1 रोसनमंड reaction, Rosamond reaction. Number 2 Gatterman-Koch formylation, Gatterman-Koch formylation. And number 3 Cannizzaro reaction of methanol, Cannizzaro reaction। और ये क्वेश्चन दोस्तों गए साल आया था 2024 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोसनमंड रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं। रोसनमंड रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड जो है इसका रिडक्शन होता है। ये है आपका एसिड क्लोराइड। ठीक है, दिस इज योर एसिड क्लोराइड। इसका हम रिडक्शंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड H2SO4 और BaSO4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होकर ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये क्लोरीन चला जाता है एक हाइड्रोजन के साथ, ये Cl बाय प्रोडक्ट में मिलता है। मेन प्रोडक्ट जो है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है आपका H, तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर बताता हूँ, एसिड क्लोराइड का एग्जाम्पल लेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl ओके। एसिटाइल क्लोराइड है ये, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड
ओके, एसिटाइल क्लोराइड का हम यहाँ पर रिडक्शंस करते हैं, रोसेनबर्ग रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ और जो मेन प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस बाय प्रोडक्ट में आता है आपका HCl। तो यहाँ पर ये बनता है आपका एसिटाल्डिहाइड, सिंपल। तो ये हो गया आपका गैटरमन रिडक्शंस, रोसेनबर्ग रिडक्शंस। उसके बाद है गैटरमन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो गैटरमन कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सिंपल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए गैटरमन रिएक्शंस में क्या होता है, ये है आपका बेंजीन, सिंपल। ओके, बेंजीन की रिएक्शंस किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और यहाँ पर कंडीशंस आपको याद रखनी है, कंडीशंस यहाँ पर होती है अनहाइड्रस AlCl3 हाई प्रेशर पर ये रिएक्शंस होती हैं। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजाल्डिहाइड का, ये है आपका बेंजाल्डिहाइड, ये आपका गैटरमन कोच रिएक्शंस। और उसके बाद सी भी है आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका मिथेनॉल है इसके 2 यूनिट हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, मिथेनॉल के 2 यूनिट यहाँ पर रिएक्ट होते हैं 50% बेस के साथ, NaOH के साथ, और फॉर्मेशन होता है यहाँ पर अल्कोहल का। अल्कोहल यहाँ पर मिलता है आपको मिथेनॉल CH3OH, अल्कोहल यहाँ पर मिलता है आपको मिथेनॉल प्लस सॉल्ट मिलता है आपको सोडियम फॉर्मेट। जस्ट सिंपल, बहुत आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन करिए। वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो दोस्तों वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होता है मिथाइलिन ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पर सिंपल देखिए, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसका रिडक्शंस होता है CH2 ग्रुप में, मिथाइलिन ग्रुप में। सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इसका हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एसिटाल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। ओके, एसिटाल्डिहाइड जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। ओके, इसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, ये है आपका हाइड्रोजन। ओके, अब भी ये रिएक्शंस में क्या होता है, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत आसान है। ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाता है H2 के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है H2 मॉलिक्यूल। कितना आसान है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड आ भी बनता है नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पर है आपका ये NH2। ओके, हाइड्राजोन कहते हैं इस प्रोडक्ट को, कहते हैं हम हाइड्राजोन, इसे कहते हैं हम हाइड्राजोन। चलिए, अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो हमारा हाइड्राजोन है दोस्तों, इसकी रिएक्शंस करनी होती है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल के सॉल्यूशन में, इथिलीन ग्लाइकॉल यूज एज अ सॉल्वेंट। तो क्या होता है, सिंपल यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस रिमूव होता है, N2 गैस चला जाएगा, और मेन जो प्रोडक्ट है आपका, ये मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, ये 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली हमें यहाँ पर कार्बन से जोड़ना है, तो यहाँ पर बन जाता है आपका इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3 इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अब सेकंड वन, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपैनॉन बाय यूजिंग इथेनॉइल क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ प्रोपैनॉन फ्रॉम इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इथेनॉल क्लोराइड का फार्मूला हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और इसके हमें 2 यूनिट लेने हैं। ये है आपका इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। इथेनॉल क्लोराइड जब रिएक्ट होगा दोस्तों डाइमिथाइल कैडमियम के साथ CH3 CH3, ये है आपका डाइमिथाइल कैडमियम, ओके। तो सिंपल यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए ये 2 मिथाइल ग्रुप है, ये 2 मिथाइल ग्रुप है, और सिंपल यहाँ से रिमूव क्या होता है, ये जो कैडमियम है ये चला जाता है 2 क्लोरीन के साथ। कैडमियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है। मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, 2 यूनिट मिलते हैं एसीटोन के, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया आपका प्रोपैनॉन। बहुत आसान है, इट इज़ रियली वेरी सिंपल। ओके दोस्तों, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर से। और दोस्तों आपके जो केमिकल रिएक्शन से, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अमाइंस चैप्टर्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।